नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के इटावा से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कठेरिया ने दिया धानुक समाज को एक और नेक होने का संदेश। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के इटावा से, जहां धनुषवंशी धानुक एकता क्रांतिकारी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कठेरिया ने दिया धानुक समाज को एक और नेक होने का संदेश। धनुषवंशी धानुक एकता क्रांतिकारी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कठेरिया ने मीडिया के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारा समाज अंधविश्वास में डूबा हुआ है और शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित, फिर संघर्ष करो। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में लोगों की दिशा और दशा बद से बदतर है। हमारे समाज के कुछ लोगों ने बांटने और काटने का काम कर रहे हैं। उनसे हमारा आग्रह है कि और विनती है कि समाज को तोड़ने की जगह जोड़ने का काम करें। देखिए इटावा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिल्ली अक्षय कुमार गौतम की रिपोर्ट। मैं अजय बौद्ध इस समय प्रेस वार्ता करने जा रहा हूं धानुक समाज के समाज सेवी के रूप में उभरते हुए चेहरा धर्मेंद्र कठेरिया जी से। इस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष धानुक समाज से 5 वर्षों से काम कर रहे हैं। पूरी जानकारी लेते हैं और पूछते हैं धानुक समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, आपका क्या परिचय श्रीमान? मेरा नाम धर्मेंद्र कठेरिया, धनुषवंशी धानुक एकता मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और विगत 5 वर्षों से मेरा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है जी। अपने समाज को जागरूक करने के लिए ये संगठन हमने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और सभी लोग संगठित रहें, संघर्ष करें और आगे बढ़ें। बाबा साहब ने कहा था कि चाहे आधा पेट भोजन करो, एक पैर में चप्पल ना हो, लेकिन देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। हमारे समाज के व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए। तो यही मेरा समाज के लिए संदेश है और इसी के लेके मैं समाज को मैं काम कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, आपके अंदर ये ललक क्यों जगी? हमारा धानुक समाज देश के सभी राज्यों में पाया जाता है और हमारे समाज को लोग घृणा की नज़रों से देखते हैं और आए दिन घटनाएं होती रहती है हमारे समाज में। अभी औरैया की घटना हुई, एक एटा में घटना हुई, एक मैनपुरी में घटना हुई और बिहार में भी एक घटना हुई दरभंगा जिले में। तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं जिसको मैं देखता रहता हूं और मैं मदद करने का भी काम करता हूं। मैंने दरभंगा जिले के SSP से बात की, वहां थाना अध्यक्ष संबंधित थाने से बात की और अपने समाज के व्यक्ति को न्याय दिलाने का पूरा काम किया। और मैं चाहता हूं कि समाज का जो बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है हमारे समाज का, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उसको भी शिक्षा मिलना चाहिए, उसको भी रोजगार मिलना चाहिए और हमें भी राजनीति में इससे जारी मिलनी चाहिए। आपका संगठन किन किन मुद्दों पर कार्य करेगा? हमारा संगठन शिक्षा, बेरोजगारी,
और स्वास्थ्य पर हमारा संगठन काम करेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे संगठन का के द्वारा हमारे कार्यकर्ता पूरे देश के लगभग 17 राज्यों में काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग निडर होकर काम करिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कभी किसी को आवश्यकता पड़े तो ये धर्मेंद्र कठेरिया, धनुषवंशी आपके 24 आवर्स आपके लिए तैयार है, तन मन धन से तैयार है। कहीं भी आवश्यकता, किसी प्रदेश में, किसी जिले में हमारे समाज को हमारी आवश्यकता पड़ती है, मैं 24 आवर्स अपने समाज की सेवा करूँगा। आपका संगठन कितने सालों से काम कर रहा है? हमारा संगठन विगत 5 वर्षों से कार्य कर रहा है। आपका समाज भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है? हमारा समाज देश में प्रत्येक राज्यों में पाया जाता है और अन्य देशों में भी हमारा समाज पाया जाता है। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में भी हमारा समाज पाया जाता है। आपका समाज किन किन उपजातियों से जाना जाता है? हमारा समाज, धानुक समाज, विभिन्न टाइटलों से जाना जाता है। जैसे धनुका हो गया, धानक हो गया, धाड़का हो गया, धाकड़ हो गया, बंसकार हो गया, बसोर हो गया, बरार हो गया, धनिक हो गया, धैनिक हो गया, धनुर हो गया, धनुधारी हो गया, कंठ हो गया, कठेरिया, महतो, राय, पटेल, मेहता, मंडल, विभिन्न उपजातियों से हमारे समाज जाना जाता है। और मैं चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूं कि हमारी जात का एक प्रमाण पत्र बने, जिससे हमारी जनसंख्या पता लग सके कि हमारी जनसंख्या कितनी है। अगर एक देश है, एक चुनाव होने जा रहा है, एक संविधान है, तो हमारी जाति फिर एक क्यों नहीं है? अन्य जातियों में अन्य जातियां होती हैं, जैसे ब्राह्मण समाज है तो एक ही जाति है पूरे देश में, फिर हमारी जाति एक क्यों नहीं है? अगर बिहार में जाओ तो वो है, हर जगह वो एक जाति है, क्षत्रिय एक जाति है। तो इस प्रकार से हमारी जाति भी एक होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में हमारी जाति का प्रमाण पत्र बनना चाहिए। अभी बिहार सरकार हमारे समाज के लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बना रही है, कह रही जबरदस्ती कह रही कुर्मी लिखिए आप। हमारी जाति जब 19 राज्यों में SC ST का दर्जा प्राप्त है हमारी जाति को, तो हम कुर्मी क्यों लिखें? श्रीमान जी, आपकी जाति पे बिहार सरकार दबाव बना रही है? हाँ, दबाव बना रही है। आपकी बिहार में कितनी आबादी है? हमारी बिहार में 14% आबादी है, 12-14% आबादी हमारी बिहार में है इस समय। और वहाँ के हमारे समाज के लोगों को दबा के, धमका कर उनका जबरदस्ती प्रमाण पत्र उनका बनाया जा रहा है कुर्मी का, जबकि वो कह रहे हैं कि मेरे बाबा धानुक थे, मेरे पिताजी धानुक थे, तो मैं कैसे कुर्मी हो गया, मैं कुर्मी कैसे हो गया? तो वो अपना प्रमाण पत्र बेचारे बनाने के लिए मजबूर उनको कर दिया था, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता। वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। और मैं कुर्मी समाज के अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, मैं सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन यदि हमारी जात का अगर आप अपमान करेंगे तो हमारा संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हमको रोडों पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप बात होंगे तो हम करेंगे उसके लिए। धन्यवाद।